हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था, किस तरीके से करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है कि LCM इंटू HCF, अगर हम प्रोडक्ट करें LCM और HCF का, तो वो हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और नंबर्स भी कौन से, जिसका LCM या फिर HCF हम फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट सीखने की बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। ठीक है, तो HCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम LCM और HCF फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल से हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो LCM होता है वो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, हर एक प्राइम फैक्टर्स जो होगा उसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे तो वो आएगा हमारा LCM। उसके बाद अगर हम HCF की बात करें तो HCF होता है हमारे पास लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो अभी हम इसको एक तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास होता है। तो सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है 6 एंड 20। फॉर एग्जाम्पल हमने एक 6 और 20 ले रखा है, इसका हमें फाइंड आउट करना है LCM और HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले इसे 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा और फिर 3 1 ज़ा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगा 2 इंटू 3। और अगर हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 का जब आप लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 10 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। यहाँ पे जो भी नंबर्स आप लेंगे वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। तो हमारे पास 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 की पावर 2। ठीक है, 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है और 5 की पावर 1। तो ये हुआ। अब LCM और HCF निकालना है, तो जो मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया है उसको ही आपको फॉलो करना है। तो LCM हमारे पास क्या होता है, जितने भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं पहले उसको लिख लीजिए। हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है। इन दोनों नंबर में हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 दिख रहा है, हमें 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो LCM में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर। तो 2 की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की है 2। और 3 की हाईएस्ट पावर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं। अगर 3 नहीं है दैट मीन्स 3 की पावर क्या है, 0 है यहाँ पे। तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3 की पावर 1। अब 5 की अगर हम देखें तो 5 की पावर यहाँ पे है ही नहीं। अगर नहीं है दैट मीन्स 5 की पावर क्या है, 0। तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 में हाईएस्ट पावर हो गई 5 की पावर 1। तो इस तरीके से हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 3 और 5, तो 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो 60 हमारे पास यहाँ पे आ गया LCM। इसी तरीके से अगर हम HCF फाइंड आउट करें तो HCF मैंने आपको बताया था, जितने भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जिनका हमें निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास है 2 3 और 5। ठीक है, इनकी आप क्या देंगे, लोवेस्ट पावर आप देंगे। यहाँ पे हम क्या देंगे, लोवेस्ट पावर देंगे। 2 की लोवेस्ट पावर 1 और 2 में लोवेस्ट पावर क्या है हमारे पास, 1 है, तो हम 1 देंगे। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हम क्या देंगे, 0 देंगे लोवेस्ट पावर। 5 की पावर यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, तो लोवेस्ट पावर क्या है, 0। और 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है, चाहे वो 1000 की पावर 0 हो, चाहे 1 लाख की पावर 0 हो, और ये भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास HCF क्या आएगा, 2 आएगा। तो अभी हमने सीखा LCM और HCF हम किस तरीके से निकालते हैं। LCM और HCF निकालने का तरीका यही है, जितने भी प्राइम नंबर्स आपके पास हैं उनको लिखिए, हाईएस्ट पावर दीजिए LCM में और लोवेस्ट पावर दीजिए HCF में। तो इस तरीके से आप दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने निकाला था 6 और 20, इन दोनों का LCM और HCF। तो हमने देखा कि जो LCM है वो आया था हमारे पास 60 और HCF हमारे पास आया था 2। ठीक है, और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, LCM और HCF को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो LCM 60 है, 60 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। और अगर मैं अपने नंबर्स की भी प्रोडक्ट करूं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अगर हम निकालेंगे तो इसी के बराबर आना चाहिए। तो हमारे नंबर है 6 और 20,
इनकी भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 120 आएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला है कि जिन भी दो नंबर का हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 करनी है तो एक्सरसाइज 1.1 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखें तो सबसे पहले हमारे पास है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके बाद वेरीफाई द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी वेरीफाई करना है। जैसे अभी हमने किया था 6 और 20 में हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट किया था और फॉर्मूले को भी वेरीफाई किया कि एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट और नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन कि हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो चुका है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस तरीके से ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी करना है और सेकंड पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। तो अभी हम एक बार सेकंड का फर्स्ट पार्ट करके देख लेते हैं। हमारे पास नंबर है 26 एंड 91, ठीक है। 26 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा तो 13 1 ज़ा 13 और 91 का अगर हम करें तो 7 की टेबल से ये जाएगा, ठीक है, 2 की टेबल 3 की टेबल किसी से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा डायरेक्ट, 7 1 ज़ा 7 और यहाँ पे आएगा 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 तो 13 1 ज़ा 13। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13 हुआ है और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 7 इंटू 13 हुआ है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, अगर हम एलसीएम की बात करें तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 13 दिख रहा है, उनको लिख लीजिए। एचसीएफ में भी इसी तरीके से 2 7 13 को लिख लीजिए। अब हाईएस्ट पावर देंगे एलसीएम में और लोएस्ट पावर देंगे हम एचसीएफ में। तो 2 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर है ही नहीं, मतलब 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इस तरीके से लोएस्ट पावर क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ दे दीजिए। आप साथ में ही एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। 7 की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 0 है, तो 7 की हाईएस्ट पावर 1 है और लोवेस्ट पावर 0 है। 13 की यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो हाईएस्ट भी 1 लोवेस्ट भी 1 सेम ही होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं एलसीएम को। ये आ जाएगा आपके पास 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 13, ये हमारे पास एलसीएम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी। और ऐसे ही हमारे पास 2 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1 और 13 की पावर 1 13 होगा, तो एचसीएफ तो हमारे पास आ रहा है 13। तो अब हम सबसे पहले 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 182। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एलसीएम भी आ गया है, एचसीएफ भी आ गया, आपने दोनों चीज़ें निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला वेरीफाई करेंगे। तो फार्मूला वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम है 182 और एचसीएफ है हमारे पास 13, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगी 2366। और अगर आप नंबर्स की भी प्रोडक्ट करेंगे ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला वेरीफाई करना है, तो हमारे पास जो नंबर हैं हमारे वो हैं 26 और 91। तो 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 2366। अगर बाय चांस अगर आपका ये मैच नहीं करता है, दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। ये मत सोचिएगा कि हमारा सही है और फॉर्मूला वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला हमेशा ही वेरीफाई होगा, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा ही वेरीफाई होगा कि ये फार्मूला बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल एक रूल है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जिन नंबर का आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये मैच नहीं करेंगे तो आप ये लिखेंगे कि फार्मूला इज़ नॉट वेरीफाइड। तो फार्मूला हमेशा ही वेरीफाई होगा, तो अगर आपने कहीं भी मिस्टेक की है तो ये इक्वल नहीं आएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इजीली इनका एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट हमें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड आउट करना है और हमारे पास 2 नंबर्स भी हैं, ठीक है। जब भी ऐसा होगा कि एलसीएम गिवन है, एचसीएफ निकालना है, या एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकालना है, दोनों में से अगर कोई भी चीज़ होती है तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
इस तरीके से यही वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमारे पास अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ गिवन है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है, या एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकालना है और नंबर्स गिवन है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तभी यूज़ करना है जब कहा हो कि एलसीएम एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकालिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ गिवन है और हमारे पास नंबर है, जिन नंबर का एचसीएफ है वो है 306 और 657। इन नंबर का एचसीएफ हमें गिवन है 9 और हमें एलसीएम इन्हीं नंबर का फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम है नहीं पता है, इसलिए हम एलसीएम को एलसीएम लिखेंगे और एचसीएफ को हम लिखेंगे 9 और जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे। नंबर है 306 और 657, इनका हम प्रोडक्ट करेंगे। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, हमारे पास राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब ये इस तरीके से आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 9 3 ज़ा 27, 3 बचेगा 36 हो जाएगा एंड 9 4 ज़ा 36। अब आप 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5th है, 6th है, 7th है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, कि जिससे मुझे फीडबैक मिलता रहे कि किस तरीके से आपको क्या प्रॉब्लम्स अगर कोई आ रही है तो वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर कोई और भी सजेशन हो तो वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।